गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 2-3 प्रोसेसेस पढ़ लिए, अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसका थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। अब होता क्या है, हमने क्या करा, फर्स्ट प्रोसेस में न्यूट्रिशन में हमने एनर्जी ली। ठीक है, हमने फूड जो था हमारा उसको लिया, क्योंकि वो क्या था, हमारा फ्यूल था जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। और किस लिए कराएगा, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे सिस्टम्स को मेंटेन करना है। ठीक है, जो हम हमारी जो बॉडी है, जो प्रोसेस है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, उनमें कुछ डिसबैलेंस ना हो, तो हमको एनर्जी चाहिए थी। और एनर्जी किससे मिलती है, फूड से, जो हमने कैसे लिया, न्यूट्रिशन के थ्रू लिया। ठीक है, अब उसको क्या है, हमने फूड को ब्रेक डाउन करा, किसको यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके। ठीक है, और रिएक्शंस कराई। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। और उसको क्या कहते हैं हम, रेस्पिरेशन, जिससे हम क्या करेंगे, उस फूड से एनर्जी लेंगे। ठीक है, हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया। अब क्या करना है हमको, उस ऑक्सीजन को, या फिर जो हमको ऑक्सीजन लेनी है उसको, या फिर जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कराना है। ठीक है, दूसरे पार्ट, बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो पार्ट ऑक्सीजन ले रहा है सिर्फ उसी को जरूरत है, जरूरत तो सबको है। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको सबको क्या है, जरूरत है, किसकी, न्यूट्रिएंट्स की भी, एज वेल एज ऑक्सीजन की भी। ठीक है, तो उनको क्या करना करा जाता है, पहुंचाया जाता है अलग अलग पार्ट्स तक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब क्या होता है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सिस्टम में एक अलग से चीजें होती हैं। ठीक है, अब वो चीजें क्या होती हैं हम वो देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हार्ट होता है हमारे अंदर, आर्टरी, वेन्स होती है हमारे अंदर। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, पहली चीज क्या है, हमारे अंदर कुछ ट्यूब्स होती है। ठीक है, जो क्या करती है, किसी एक जगह तक लेके जाती है, किसी एक जगह से लेके जाती है। जैसे कि अगर हमको पाइप जो है, पानी जो है वो कहीं से नीचे से, हमारे जो वाटर टैंक होता है, जो अंडरग्राउंड होता है थोड़ा सा, उसको हमको टंकी तक पहुंचाना है। जो हमारे टैंक होता है ना ऊपर, वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पाइप को यूज करते हैं, जिससे क्या हो, वाटर पहुंच जाए। ठीक है, ऐसे हमको पहुंचाना क्या, ऑक्सीजन या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसको क्या करना है, पहुंचाना है। तो वो जो चीज हमको पहुंचानी वो क्या है, वाटर। उसको लेके कौन जाएगा, उस ऑक्सीजन को लेके कौन जाएगा, वो सब किस में होंगे, एक पाइप में होंगी। ठीक है, तो वो पाइप क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। ठीक है, तो हम इनको पढ़ेंगे। तो एक पाइप होता है आर्टरी। अब इसमें क्या होता है, नैरो ल्यूमेन होता है, और इसके अंदर वॉल्व्स नहीं होते। नैरो ल्यूमेन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक आर्टरी, मतलब ये पाइप है, ऐसे आर्टरी है, एक पाइप जैसी आर्टरी है, उसको अब हम यूं करेंगे। ठीक है, हमने क्या करा, पहले इसको कट करा और हमने फिर उसको यूं करके देखा ऐसे। ठीक है, इस वाली साइड से हम देख रहे हैं, तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ से राउंड है। ठीक है, और अब इसकी जो बीच की जगह होती है ना, जो स्पेस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है, अब इस स्पेस, अगर ये स्पेस, ये बहुत मोटी कोई पाइप होगा तो उसके अंदर ये स्पेस क्या होगी, कम होगी उतनी। ठीक है, तो आर्टरी के अंदर क्या होता है, बहुत ही पतला ल्यूमेन होता है। ठीक है, क्या होता है, नैरो ल्यूमेन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो वेन्स होती हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज ल्यूमेन होता है। मतलब कि इसकी वॉल कैसी होगी, थोड़ी कम होगी, है ना, मोटी कम होगी, तो क्या होगी, बीच में स्पेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका लार्ज ल्यूमेन होता है। इसका एक्सट्रीमली, कैपिलरी का एक्सट्रीमली नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, मतलब कि इतना, जैसे जितना भी ये पाइप है, तो वो क्या है, पूरा ही इसके अंदर स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है, तो वो क्या होता है, कैपिलरी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वॉल्व नहीं होते, इसके अंदर वॉल्व होते हैं, इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होते। मतलब आर्टरी और कैपिलरी के अंदर कोई वॉल्व नहीं होते। वॉल्व किसके अंदर होते हैं, वेन्स के अंदर होते हैं। अब वॉल्व का काम क्या करता है, ये बैक फ्लो जो होता है, क्या होता है, बैक फ्लो, मतलब कि जिसको लेके जा रहे हैं, लेके किसको जा रहे हैं, वाटर की तरह क्या है, यहाँ पे ब्लड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या, ऑक्सीजन और ये न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, उनका क्या है, जैसे ये कहीं से भी पाइप जा रहा है, तो वो पाइप से क्या होता है, पानी नीचे भी आ सकता है, पर वो नीचे ना आए उसके लिए क्या होते हैं, वॉल्व लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वॉल्व इसके अंदर, जिससे क्या हो, बैक फ्लो जो हो ब्लड का, मतलब कि जहां वो जा रहा है उसकी दूसरी साइड में वापस ब्लड ना आए, इसलिए क्या होते हैं, यहाँ पर वॉल्व होते हैं, किसके अंदर, वेन्स के अंदर। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, हार्ट से कहाँ लेके जाती है, दूर लेके जाती है। मतलब अगर कोई भी लाइक हार्ट कहीं पे भी है, जैसे यहाँ हार्ट है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट है। ठीक है, दिख नहीं रहा है, देखो, अगर इधर हार्ट है, क्या है, हार्ट है, हमको क्या करना है, इसके पास से दूर लेके जाना है। जैसे नीचे जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, वहां से हमको जो 5th फ्लोर पे वाटर टैंक है ना, वहां तक लेके जाना है। तो ये क्या है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जहां से लेके जाना है। ठीक है,
तो यहाँ से जो भी लेके जाएगा, कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं जहां भी जो भी लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आर्टरी कहलाएगा। ठीक है, और जो इसमें लेके आएगा कहीं से भी, ऊपर से नीचे से जहां से भी जो लेके आएगा उसे हम क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे। तो वेन का फंक्शन क्या है, कैरी ब्लड टू द हार्ट। ठीक है, ब्लड को हार्ट तक लेके आता है। ठीक है, ये क्या करता है, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन, मतलब कि इन दोनों के बीच में मटेरियल एक्सचेंज कराने के बीच वहां पे क्या होती है, कैपिलरीज होती है। ठीक है, जैसे कि देखो क्या होता है, देखो ये क्या है, वेन्स है, यहाँ क्या होती है बीच में कैपिलरी, जो इनके बीच में क्या है, इंटरकनेक्शन कर रही है, और ये क्या है, आर्टरी। ठीक है, ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी क्या हो रही है, वेन्स में बदल रही है, तो बीच में क्या है, इंटरकनेक्शन है। ठीक है, इसके बीच में ल्यूमेन क्या होगा, नैरो। ठीक है, इसमें क्या होगा, ल्यूमेन थोड़ा सा वाइड होगा। ठीक है, ज्यादा स्पेस होगा। यहाँ क्या होगा, ल्यूमेन बहुत नैरो क्यों होगा, क्योंकि देखो इनके कंपैरिजन में है भी कितनी पतली, ये इतनी मोटी है, ये क्या है, इतनी पतली सी है। ठीक है, तो इसलिए ये कितनी है, इतनी ज्यादा स्पेस लेके है। ठीक है, यहाँ क्या है, कम स्पेस है, तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली नैरो होगी, इसलिए एक्सट्रीमली नैरो होती है। दूसरी चीज क्या है, ब्लड फ्लो, रैपिड अंडर प्रेशर फ्रॉम हार्ट। देखो अब जो दिल है वहां से हार्ट से क्या करना है, बहुत, क्योंकि हमको टोज तक पहुंचाना है। ठीक है, हमारी जो पैर की फिंगर से वहां तक हमको पहुंचाना है ब्लड को, इवन हमारे हाथ तक पहुंचाना है। तो जो इतनी दूर तक जब हमको पहुंचाना है, इवन हमारे हैंड की फिंगर्स तक यहाँ तक ब्लड आता है। अगर आप यहाँ अपनी उंगली को पंचर करोगे ना, इधर से पिंच करोगे इसको, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्लड है। ठीक है, ब्लड आ रहा है, तो हार्ट को क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तभी तो दूर तक ब्लड जाएगा। ऐसे थोड़ा ना हल्का सा ऐसे कर देगा तो ब्लड भग जाएगा, नहीं। जब हम किसी भी पाइप में बहुत प्रेशर से पानी डालते हैं तो वो दूर तक जाता है, और कम प्रेशर होता है तो पानी दूर तक नहीं जाता। ठीक है, तो दूर तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर चाहिए होता है। और आर्टरी कौन है, लेके जाने वाली। कौन है, लेके जाने वाली। तो जो लेके जाएगा उसको हार्ट क्या करेगा, ज्यादा प्रेशर देगा। तो आर्टरी में क्या होता है, बहुत जल्दी फ्लो होता है, और किसमें होता है, प्रेशर में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूर तक लेके जाना होता है। ब्लड फ्लोज इन पल्सेस। ठीक है, पल्सेस में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, स्लगिश अंडर लो प्रेशर। यहाँ क्या होता है, प्रेशर जो होता है बहुत स्लगिश, मतलब थोड़ा कम होता है। क्यों होता है कम, देखो अगर वेन से काम क्या होता है, वापस लेके आना। तो अगर हमारे हाथ से अगर वापस ब्लड को लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो इतना प्रेशर नहीं लगाते जितना प्रेशर हमारा हार्ट लगाता है। ठीक है, तो हमारे जो टिश्यू है वो क्या है, कम प्रेशर लगाते हैं, इसलिए ये क्या होती है, कम प्रेशर में जाता है। क्यों, किसका ब्लड, वेन्स का ब्लड। ठीक है, यहाँ तो ये तो प्रेशर रिड्यूस कर देता है, कैपिलरी प्रेशर रिड्यूसिंग होता है, बट यहाँ क्या है, स्लगश लो प्रेशर है। ठीक है, बहुत कम प्रेशर में क्या होता है, ब्लड वापस से जाता है हार्ट के पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि टिश्यू क्या करता है, बहुत जोर से पंप नहीं कर पाता ब्लड को, इसीलिए। क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या है, कम है, तो क्या है, खून वापस आ सकता है। मतलब कि अगर प्रेशर से हमने यूं एक बार पानी डाला और वो प्रेशर से है तो वो वहीं तक जाएगा, बट अगर हम प्रेशर से नहीं जा रहे, हमने धीरे से पानी को इधर की तरफ फेंका, तो ऐसी चांसेस होती हैं कि पानी यूं भी चले जाए। क्यों, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं है, इसीलिए। क्योंकि यहाँ बैक फ्लो हो सकता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये तो तीन पार्ट्स हो गए जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें, ये पाइपलाइंस काम में आती है। ठीक है, एक जो मेन चीज होती है वो क्या होता है, हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। हार्ट कहाँ होता है, हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है। किसके अंदर है, ये रिब गेज के अंदर है। क्या करना पड़ता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना पड़ता है, बिल्कुल इधर सेंटर में। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, हमारे हार्ट प्रेजेंट होता है। अब इसका साइज क्या होता है, हमारी फिस्ट के बराबर होता है, मतलब एक बड़े इंसान की फिस्ट के बराबर, मतलब अडल्ट जो होते हैं उनकी जितनी बड़ी मुट्ठी होती है ना, उतना बड़ा हार्ट होता है। ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ पे इतना बड़ा हार्ट है। ठीक है, अब क्या है इसमें, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड विद 2 एट्रियम। ह्यूमन के अंदर की बात चल रही है, ठीक है, मैमल्स के अंदर की बात चल रही है। तो हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर, मतलब कि इसमें क्या है, 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ 4 कंपार्टमेंट क्या है, लेबल्ड है। क्या क्या है, राइट हैंड साइड राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मेरा तो इससे मैं लिख रही हूँ, ये मेरा राइट है ना, तो मैं इसे लिख रही हूँ तो यहाँ पर राइट आना चाहिए, पर यहाँ लेफ्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो हार्ट है ये सीधा है। ठीक है, मतलब अगर मैं कोई इंसान ऐसे है तो उसका हार्ट शो हो रहा है, तो उसका राइट इधर ही है, तो इधर की तरफ ही क्या होगा, राइट शो होगा। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट इधर है, अब तो मेरा लेफ्ट इधर शो होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नहीं होता राइट लेफ्ट, यूं अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, और इधर क्या आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ऊपर जो 2 चैम्बर होते हैं उनका नाम क्या होता है, एट्रियम। क्या होता है, एट्रियम। ये जो ऊपर राइट हैंड साइड और इधर लेफ्ट हैंड साइड जो ऊपर छोटे चैम्बर है उनका नाम क्या है, एट्रियम।
और जो नीचे बड़े चैम्बर है, ठीक है, जो नीचे ये बड़े बड़े से चैम्बर, इनका नाम क्या है, वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स व्हाइल रिसीविंग ब्लड इट रिलैक्सेस। देखो क्या होता है, जो लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड किससे रिसीव करता है, लंग्स से। किससे करता है, लंग्स से। अब एक बात सुनो, जब लंग्स से वो ब्लड रिसीव कर रहा है, ठीक है, किससे कर रहा है, लंग्स से रिसीव कर रहा है, तो लंग्स में से हमेशा ब्लड कैसे होगा, एल्वियोलाई क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, एल्वियोलाई क्या करती है, इधर एल्वियोलाई है, ठीक है, एल्वियोलाई क्या करेगी, ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देगी, तो ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्योर, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब इस प्योर ब्लड को लंग्स हमेशा कैसा ब्लड भेजेंगे, कैसा ब्लड भेजेंगे, प्योर ब्लड भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में उन्होंने भेजा प्योर ब्लड। प्योर है तो वो कैसा होगा, रेड कलर का, देखो यहाँ पे रेड कलर का खून दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ब्लड रिसीव कर रहा होता है, ठीक है, अगर हमको किसी चीज, किसी थैली में कोई चीज चाहिए, तो हम थैली को फोल्ड या फिर ऐसे करके उसको रिलैक्स करेंगे ना, कि थैली का साइज बड़ा हो जाए, जिससे उसके अंदर क्या आ जाए, चीजें आ जाए, ठीक है। तो जब इसको क्या करना होता है, इसको चीजें चाहिए होती है, तो ये कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जब इसके पास खून आ रहा होता है लंग से, ये थोड़ा ऐसा होता है, और जैसे इसको भेजना होता है, ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है, क्योंकि हम जब किसी चीज को स्क्वीज करेंगे तभी तो वो बाहर फेंकेगा उस चीज को, ठीक है। तो जब ये ले रहा होता है लंग से ब्लड को, तो ये क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप ऑक्सीजन रिच ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। फिर क्या होता है, देखो पहली बात सुनो, यहाँ आ गया ब्लड किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट से जाएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, एट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल की तरफ मूव होता है, ठीक है। कैसे होता है, एट्रियम से हमेशा वेंट्रिकल की तरफ ब्लड क्या होगा, मूव करेगा, दोनों में, ठीक है। तो यहाँ लंग से प्योर ब्लड आ गया, तो प्योर ब्लड ही कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से ब्लड ले रहा होगा, तो वो भी कैसा होगा, ऐसा। एट्रियम तो जो दे रहा है वो क्या कर देगा, तब तक स्क्वीज करेगा, ठीक है, एकदम दबा देगा खुद को, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। और जिसको लेना है वो क्या रहेगा, रिलैक्स, वो अपने साइज बढ़ा के रखेगा, ठीक है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया ब्लड, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, खुद को स्क्वीज करेगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि बड़ा बड़ा साइज है ना इसका, जब बड़े वाले में आ जाता है, तो ये क्या करेगा, पूरी बॉडी को क्या करेगा, पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह, ठीक है, दिमाग तक, पैर तक, उंगलियों तक, हर जगह तक कौन भी देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्यों देगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आया है प्योर ब्लड। क्यों आया है प्योर ब्लड, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम के पास प्योर ब्लड आया था, प्योर किया किसने था, लंग्स ने, ठीक है। तो प्योर ब्लड आ गया। अब प्योर ब्लड ही तो चाहिए हमारी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी को गंदा चीज छोड़ना चाहिए, उनके पास गंदा तो खुद के पास है, उनके पास CO2 वाला ब्लड तो उनके पास खुद के पास है, उनको चाहिए कैसा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अब अच्छा वाला खून भेज देंगे बॉडी के पास। अब डीऑक्सी ब्लड comes from the body to the upper right atrium, it contracts to pump the right blood to the right ventricle। right ventricle सुनो अब क्या होता है, देखो अब जब बॉडी को अच्छा वाला खून मिल गया, बॉडी रिटर्न क्या करेगी, बॉडी भी तो कुछ देगी, मतलब टिश्यूज के पास ऑलरेडी कुछ अमाउंट का ब्लड है, जो कि वो जो ब्लड उनके पास है वो कैसा है, डीऑक्सी ब्लड, क्योंकि उसमें क्या है, CO2 है। अब जब टिश्यू के पास नया ब्लड आया, उसने वो वाला लिया और गंदा वाला क्या करा, दे दिया, किसको देंगे, वेन्स को, क्योंकि वेन्स क्या लेके जाती है, डीऑक्सी ब्लड लेके जाती है, लेके जाने वाली हमेशा वेन्स होंगी, तो वेन्स लेके जाएंगी अब, ठीक है। कैसा ब्लड, डीऑक्सी ब्लड बॉडी से, लेके गई कहाँ तक लेके जाएंगी, यहाँ तक नहीं लेके जाएंगी डीऑक्सी ब्लड जो टिश्यू के पास, हमारी बॉडी के पास है, उसको लेके जाएंगी वो राइट एट्रियम तक। कहाँ लेके जाएंगी, राइट एट्रियम के पास। अब राइट एट्रियम के पास क्या होगा, गंदा खून आएगा, इसलिए यहाँ पे कैसा खून शो हो रहा है, ब्लू कलर का, ठीक है। इसके पास आ गया गंदा खून, किसके पास, राइट वेंट्रिकल के पास। अब ये क्या करेगा, जब ये खून ले रहा है पूरी बॉडी से, इसके पास खून आ रहा है, तो ये कैसा रहेगा, रिलैक्स, कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जैसे इसके पास आ जाएगा, ये क्या करेगा, खुद को स्क्वीज करेगा, ठीक है। और नीचे जो इसके पास, ये कहाँ किसको देगा, राइट वेंट्रिकल को, वो क्या करेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब वो स्क्वीज कर रहा होगा तो नीचे वाला उसको ले लेगा, और जैसे ही इसको मिल जाएगा, ये भर जाएगा राइट वेंट्रिकल, अब ये खुद को स्क्वीज करेगा। और जब राइट वेंट्रिकल स्क्वीज होगा ना, तो ये किसको देगा, लंग्स के पास लेके जाएगा, किसके पास लेके जाएगा, लंग्स के पास लेके जाएगा, किसको, गंदे वाले खून को। देखो ब्लू कलर का खून है, गंदे खून को लंग्स के पास ले जाके प्योर करके कहाँ भेज दिया जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक। तो क्या होता है, हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से क्या क्या चैम्बर होते हैं, राइट हैंड साइड एट्रियम वेंट्रिकल, लेफ्ट हैंड साइड एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम हमेशा ब्लड किसको देंगे, वेंट्रिकल को देंगे, ठीक है। अब हम हार्ट के थोड़े से और पार्ट पढ़ लेते हैं।
ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे ऊपर दो पार्ट दिख रहे हैं वो तो क्या है, राइट और लेफ्ट एट्रियम है। जो खून किसको देते हैं, जो खून देते हैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पल्मोनरी वेन, ठीक है, क्या दिख रहा है, पल्मोनरी वेन। और हमने पढ़ा था कि वेन क्या करती है, ब्लड को लेके आती हैं, तो ये भी एरो कैसा दिख रहा है कि लेके आ रही है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, हमने पढ़ा था आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी एरो क्या बन रहा है, लेकर जाने वाला, ठीक है। अब देखो होता क्या है, पल्मोनरी वेन जो है, लेकिन हमने पढ़ा था ये कैसा ब्लड लेके आती है, डीऑक्सी, कैसा, डीऑक्सी मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, गंदा खून, कैसा, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। पर और आर्टरी कैसा लेके जाती है, प्योर, क्योंकि वो हार्ट से लेके जा रही है, तो हमेशा प्योर लेगा। हार्ट तो क्या करेगा, अच्छा वाला खून देगा बॉडी पार्ट्स को, गंदा क्यों देगा, ठीक है। तो ये प्योर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ एरो कैसे बन रहे हैं कि ठीक है, मान लिया वेन लेके आती है, वेन लेके आ रही है, बट यहाँ जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर। रेड कलर हमने बताया था कि रेड कलर क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए हम शो करेंगे, जिसके पास ऑक्सीजन है। सिर्फ पल्मोनरी वेन और आर्टरी में ही क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर क्या होता है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, कैसा लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या ये वेन लेके कैसा आना था इसको, डीऑक्सी, पर लेके कैसा आती है, ऑक्सी, क्योंकि यहाँ रेड कलर है, ठीक है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और लेके कहां से आती है, ये लंग्स से, कहां से लेकर आती है, ये लंग्स से, ठीक है। क्योंकि लंग्स जो देंगे खून वो कैसा देंगे, प्योर। देखो पूरी हमारी बॉडी में सिर्फ यही है, लंग्स। ये क्या करते हैं, हार्ट को खून भेजते हैं, किसको खून दे रहे हैं, हार्ट को। नहीं तो कौन है, हार्ट सबको देता है हमारी बॉडी में खून, सिर्फ लंग्स ये जो किसको दे रहे हैं, हार्ट को खून दे रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ से लेके आ रहा है तो होगी तो बेचारी वेन, लेकिन खून लंग्स कैसा देंगे इसको, प्योर ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो ये क्या है, लेके आने की वजह से वेन है, पर पल्मोनरी वेन लेके कैसा आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, मतलब प्योर ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो ये प्योर ब्लड लेके किस में आएगी, लेफ्ट एट्रियम में, लंग्स से, ठीक है। फिर यहाँ से क्या होगा, एक वॉल्व होगा, ठीक है। क्या होगा, वॉल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होता है, जिसका नाम क्या होता है, बाइकस्पिड, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ तक लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर खून किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, एट्रियम किसको देगा, वेंट्रिकल को, यहाँ तक क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब क्या होता है, वॉल्व मैंने तुमको बताया कि किसको प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो को, कि क्या हो, वापस ना जाए जो खून आया है, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में जब ये ब्लड आ रहा होगा तो ये क्या करेगा, इधर वापस खून ना जाए, मतलब जब ये भर जाएगा पूरा तो खून वापस एट्रियम में ना चला जाए, क्योंकि हमको वापस नहीं भेजना, इसलिए क्या होते हैं यहाँ पर वॉल्व होते हैं, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। अब क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और प्रिवेंट हो गया बैक फ्लो, ठीक है, कि वापस खून ना जाए। पर लेफ्ट वेंट्रिकल हमने जैसे कि काम पढ़ा है कि इसका काम क्या होता है, कि खून कैसे जाएगा, बॉडी को देने जाएगा। तो यहाँ से एओर्टिक वॉल्व से होते हुए ब्लड किस में आता है, एओर्टा में, और यहाँ से फर्दर आर्टरीज और एट्रियोल्स के थ्रू ये क्या होता है, किसके पास जाएगा, बॉडी के पास। क्यों, क्योंकि बॉडी को चाहिए ऑक्सीजन वाला ब्लड, और इस ब्लड के पास क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ये कहां से लेके आया, लंग्स से। तो ये अच्छा वाला खून किसको चला गया, बॉडी को चला गया, ठीक है। अब ये वाला खून चला गया, हमारा अच्छा वाला खून चला गया। अब बॉडी क्या करेगी, अपना गंदा वाला खून देगी। तो बॉडी जो नीचे वाली बॉडी है, हमारे हार्ट से जो नीचे वाली बॉडी है, वो जो खून देगी गंदा वाला, वो किसके पास आएगा, इंफीरियर वेना कवा लेके आएगी, किसको, गंदे वाले खून को, जो किसने दिया है, हमारी बॉडी ने दिया है, ठीक है। और जो हमारी हार्ट के ऊपर वाली साइड ने दिया है, उसको कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा, वो क्या करेगी, उस वाले ब्लड को लेके आएगी। तो इंफीरियर और सुपीरियर वेना कावा क्या करेंगी, कहां तक लेके आएंगी ब्लड को, राइट एट्रियम में। और ये जो ब्लड लेके आई है वो कैसा है, डीऑक्सी ब्लड है, कैसा है, गंदा खून, ठीक है। अब इस गंदे खून को जो ये लेके आई है, ये कहां तक, ट्राइकस्पिड वॉल्व से क्या करा जाता है, राइट एट्रियम में पहुंच, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा जाता है। अब यहाँ पे क्या आ गया, गंदा खून आ गया, कैसा खून आया यहाँ पर, डीऑक्सी। क्यों, क्योंकि ये वही ब्लड है जो बॉडी ने दिया है, ठीक है, जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा लेके आई है, जो कि राइट एट्रियम में भरने के बाद राइट वेंट्रिकल में भरा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों है, क्योंकि ये वॉल्व क्या करेगा, उल्टा नहीं जाने देगा, जो वेंट्रिकल में ब्लड भर गया उससे क्या करेगा, ये यहां जाने से रोकेगा, और भेजेगा कहाँ इस ब्लड को, अभी बताती हूँ। ये इस ब्लड को यहां से भेजेगा पल्मोनरी वॉल्व में के थ्रू, और ये पल्मोनरी आर्टरी से निकालेगा,
ठीक है। अब ये जो ब्लड इसने निकाला है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड निकाला है, इम्प्योर ब्लड की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि बॉडी ने तो, पूरी बॉडी ने तो भेजा है अलग अलग जगह से किसको, ब्लड को, इम्प्योर गंदे वाले खून को, ठीक है। पर इम्प्योर ब्लड की जरूरत किसको है, लंग्स को है, तो ये लंग्स के पास क्या लाएगा, इम्प्योर ब्लड लाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लंग्स क्या करेंगे, उस इम्प्योर को प्योर करवाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, काम क्या होता है आर्टरी का, लेके जाना, तो ऑब्वियसली ये खून को लेके तो जा रही है, पर कैसा खून लेके जा रही है, डीऑक्सी, मतलब कि इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है। कौन, पल्मोनरी आर्टरी। सिर्फ एकमात्र आर्टरी हमारी बॉडी में ऐसी है जो गंदा खून लेके जाती है, और वो कौन है, पल्मोनरी आर्टरी। कहां तक लेके जाती है, लंग्स तक, समझ गए। तो हमारी बॉडी में जो पूरी साइकिल चलती है, नॉर्मली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनके अंदर क्या चलते हैं, ऐसी एक साइकिल चलती है। कैसी चलती है, एक साइकिल, मतलब एक बार दिल धड़कता है तो फिर एक ही चीज होती है, ठीक है। हमारे जो एक बार दिल धड़कता है तो दो काम हो रहे होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर एक कार्डियक साइकिल में दो सर्कुलेशन होते हैं। हमारे अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। क्या होता है, डबल सर्कुलेशन। अब हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन क्यों होता है, देखो, क्योंकि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फिशेज या फिर एम्फीबियंस, फ्रॉग हैं, इनके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी हाई नहीं होती, ठीक है, जितनी हम लार्ज एनिमल्स में होती है, जैसे कि ह्यूमंस हैं या फिर जो एलिफेंट या एनिमल्स हैं, इनके अंदर जितनी रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की। और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो उनको जब कम रिक्वायरमेंट होती है तो उनकी बॉडी के अंदर उनका ब्लड अगर गंदा और अच्छा वाला मिल जाए, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन और डीऑक्सीजन ब्लड मिल जाए जिससे थोड़ी कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो उनके चलता है, पर हमारा नहीं होता। मतलब देखो, एक बार सुनो, समझो एक बार क्या होता है। देखो, जैसे ऑक्सीजन है, अगर एक इतनी सी चीज में अगर ऑक्सीजन ब्लड है, ठीक है, पूरे में, मतलब अगर मान लो 70 मिलीलीटर ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये सिर्फ अलग से रखी है, ठीक है, इसको अलग जगह दी जा रही है, और गंदा खून है एक तरफ जिसके अंदर क्या है, 30 मिलीलीटर क्या है, गंदा खून, ठीक है, टोटल कितना हो गया, 100, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर हमने इनको अलग अलग रखा है, क्या करा है, अलग अलग रखा है, तो हमारी बॉडी को अलग से 70 मिलीलीटर ऑक्सीजन मिल रही है जो कि क्या है, बिल्कुल प्योर है। पर अगर हम इसको पूरे को 100 मिलीलीटर को एक साथ ही रख दें, ठीक है, तो शायद 50 मिलीलीटर ही बचे, कैसी, प्योर ऑक्सीजन, मतलब कि उसकी जो अच्छी एफिशिएंसी होगी, मतलब काम करने की, मतलब मिलावट हो गई ना यहाँ तो, क्योंकि एक साथ रखा है, और मिलावट वाली चीज क्या होती है, खराब, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जो छोटे कुछ लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि एम्फीबियंस या फिर फिशेस, स्पाइसेस, इनमें क्या होता है, और कुछ रेप्टाइल्स, ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं, चैम्बर्स कम होते हैं हार्ट में। जैसे कि फिश के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, तो वो क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड को लाती है, गिल्स में प्योर करती है, फिर बॉडी में पहुंचाती है। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन एक बार में सिर्फ एक जगह, एक ही साइकिल बनती है, पर ब्लड कैसा हो जाता है उसका, इम्प्योर हो जाता है। इस तरीके से एम्फीबियंस में भी यही होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स में, कुछ रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट वहां भी क्या होती है, मिक्सिंग होती है ब्लड की, ठीक है, जो क्या होती है, अच्छी, जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी एफिशिएंसी से हमको ऑक्सीजन चाहिए, वो क्या होता है, नहीं मिल पाती, तो बॉडी की एफिशिएंसी क्या है, कम हो जाती है। अब हमको ये ऑक्सीजन या फिर एनर्जी चाहिए क्यों, क्योंकि जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि एव्स हैं, मैमल्स हैं, इनको क्या करना होता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। क्या करना होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। इससे क्या करना है, मेंटेन। जिसके लिए क्या लगेगी, जिसके लिए क्या जरूरत है, हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये एनर्जी अच्छे से कब मिलेगी, जब हमको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगी। तो हमको वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसा कंडीशन है, बाहर एनवायरमेंट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बना लेते हैं। उनको दिक्कत ही नहीं है कि हमको क्या करना है, अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाना है, पर हमको बनाना होता है बॉडी का टेम्परेचर, तो हमको फटाक फटाक से ऐसे एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसलिए हमको ऑक्सीजन कैसी चाहिए, ढंग की चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी, हमारे अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है। बर्ड्स के अंदर, एव्स के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट होता है। उनको जरूरत नहीं है, उनके बॉडी के अंदर मिक्सिंग होगी, एफिशिएंसी कम होगी, उनको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनके अंदर कम चैम्बर का हार्ट होता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी अच्छी करने के लिए हमारे पास अलग अलग करे जाते हैं ब्लड को। इवन जो क्रोकोडाइल होते हैं, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, एलिगेटर्स, है ना, उनके अंदर भी क्या होता है, क्रोकोडाइल के अंदर भी क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो क्या होता है, मिक्सिंग नहीं होने देता ब्लड की। अब ये जो हमारी बॉडी में जो डबल सर्कुलेशन होता है, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है।
उससे पहले एक चीज, हमारी बॉडी में क्या होता है, जो दिल होता है वो 72 टाइम्स क्या करता है, धड़कता है, मतलब 72 टाइम्स बीट करता है हमारा हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी बार, 72 टाइम्स, ठीक है। इतनी बार क्या होता है, फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, और वो सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। ये नॉर्मल ह्यूमन की बात हो रही है, जिसके अंदर सब कुछ क्या है, नॉर्मल कंडीशन में, उसमें 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। एवरेज लेके चलते हैं। अब हमारी बॉडी में जो ब्लड धड़क, ये जो दिल धड़क रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये कैसे होता है, 2 साइकिल्स में होता है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन होता है क्योंकि, ठीक है, अलग अलग तरीके से जाता है। उस सर्कुलेशन को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।